बचपन तू जा जवानी खोले जा रे जा गन्ना दे गया रोज कहें गन्ना दे गया हमरे लाग गई गुस्सा बेड़ी माचिस तो हम जब हम रखते हैं कहे लग गन्ना दे गया गान गन्ना दे कहे चलते रहे पुरवैया और लगाए थे गन्ना माचिस 60 बीघा क्या गन्ना का चक फूंक दे ठाकुर क्या रहे पता नहीं लगाई पैनी है हरामी का हमहू नहीं है हो और जो इनका दोस्त है ये छोटा वाला है यहाँ तो माया हमसे कहे लगे नौकरवा जा तू नदी से ने भैंस नहवाई ला भैंस नहवाई ला रोज कहीं भैंस नहवाई लाओ और दोस्त दूध दही मंठा खाए की एक दिन नहीं दिन वही तक का याग दिन कहे लगे नहवाई लाओ हम दिक्काई गए उठाए लट्ठी छोरे न भैंस लैके नदी की नहवाई अब नहवाई के जब लौटन तो हम गए याद भैंस गिरी कोख पर 5-6 लाठी भड़ा भड़ू मारे भैंस रहे गाभिन बियाई वाली रहे वह गई डारी हम कहते दो नहीं सारी बार उठाई ले हाँ देखे रहो का होते हैं अब इनकी नौकरी नहीं करीबा जारिन थाने में है चंदन को चौकीदार की नौकरी करीबा थाने में कोई कर्मचारी सिपाही हवलदार नजर नहीं आते हैं तब तेरे मनोहर मंजन करते हैं जेल खनवा मामोरी ससुरारी जेल खनवा मामोरी ससुरारी अदालत मा फौरी परी जेल खनवा सारे सिपाही सब काले लगती हैं जितने सिपाही सब काले लगती हैं ससुरों लगई अदालत हेलो 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 चलिए यार हमका लगा कोई देखा नहीं है अंदर घुस के ही देखे चले है और थाना मोहली मेरी बरगावा यहाँ हमारा ड्यूटी लाग रहा है थाना मोहली मेरी बरगावा बर्बादी पिसावा ओ कैला बर्बादी पिसावा थाना मोहली मेरी बरगावा बर्बादी पिसावा हो कैला है चला बिना भोसड़ी का थाना मोहली नेरी बरगावा बता रहा चौकीदार तेरी माँ चोदो मांदर चोद क्या बताएं दोस्तों ये पुलिस की नौकरी न जाने क्या बवाल है न घर में रहने की फुर्सत न खाना खाने की फुर्सत एक ना एक साला बवाल ही लगा रहता है चौकीदार कहा पड़वाने से दिया रहे भोसड़ी के अंदर आओ थाने के अंदर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या थाने के अंदर भूत प्रेत की साया रहती है क्या दिखाई नहीं दे रहा है कोई चौकीदार आती हूँ साहब नमस्ते नमस्ते चौकीदार साहब तुमका कौन देखे हैं यानी हमको तुम कहीं देखा है हाँ तुमका हम अपने गांव में देखे हैं तुम्हारे गांव में हमारे गांव तुम गुब्बारा बेचे आवत रहो
PWD वाले हो का? तेरी माँ चोदो मांदर चोद। चौकीदार, आ, तुमको मालूम होना चाहिए। क्या हमारा नाम जानते हो क्या है? क्या है? नाम नहीं जानते हो मेरा क्या है? बताइए हो तो बेहतर जानिए। हमारा नाम है क्या है? गणपत राव त्रिपाठी। गाड़ी फाटत रहे त्रिपाठी। मूड बताओ मांदर चोद। क्या बताओ दे यार, उल्टा से तुम कहना बताओ। हाँ, गणपत राव त्रिपाठी। गणकत रहे त्रिपाठी। हनकत नहीं हनकत बताओ भौसड़ी के। हम बता रहे हैं गणपत राव त्रिपाठी, वो भौसड़ी के बता रहे हनकत रहे त्रिपाठी। कहो कहो। गणपत राव गढ़ पत पत राव राव त्रिपाठी। त्रिपाठी। जी हाँ, अब वकील ले ले तुम्हारे। अरे नाम 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 नाम। नाम तो साहब पंडित हो आई जी हाँ। तो पाई छुओ। साले कैसे बोला जाते हैं? कैसे तुमको बोलना चाहिए कैसे बोला जाता? पंडित जी पाँच हुई। खुश रहो बच्चा, चिरंजीव मौज का। हम तुमको बता रहे हैं, वो मांदर चौधरी दिखा रहे हैं। चौकीदार, तुम्हारा नाम क्या है? हमार जी हाँ। हमारे यार का नाम है वहाई वहाई वहाई। वो है हमारा नाम है जानू। चौकीदार, ये कैसा तेरा नाम है? हमारा नाम जानू। तेरी माँ का क्या नाम है? आशिकी। ये क्या बता रहा भौसड़ी का? नाम है तो है ये। यानी तुम्हारा नाम जानू, माँ का नाम आशिकी, माँ का नाम आस्की। तेरे पिता का क्या नाम है? दिलबर। मारे से खिले हो थोड़े दिन। दिलबर। साले अंडौला। चौकीदार, क्या तुमको मालूम होना चाहिए, क्या? क्योंकि बड़े वाले साहब का आगमन होने वाला है। बड़े वाले सार आवे वाले हैं। सार नहीं, वही बताओ भौसड़ी के। चौकीदार, सरकार ने तुम्हें क्या क्या मुहैया है? लाठी साफा चार्ज साइकिल। ये कहाँ है तुम्हारी लाठी साफा लाठी टार? गेट पर है। साइकिल कहाँ तुम्हारी? साइकिल बाजार रह गई है। लठिया कहाँ है? लाठी गेट पर है। लाठी गेट पे। साफा साफा यहूदे। मारे ना यहूदे। साफा किस तरीके से डाला जाता है? मतलब जैसे साफा डाल तो वैसे डाला जाए। जी हाँ। हम जनता नहीं रहने यार, बैठो साहब। अब ठीक है ना। हाय लई ले राजा चमेली मोरी रोई गई। लई ले राजा चमेली मोरी। साले बिल्कुल भंडबरा की राड़े लग रहे मान। रे रे साले साफा इस तरीके से नहीं डाला जाता है। का पता? मैं साफा तुमको डाल के बता रहा हूँ। जाऊं साले तो हिजड़ा है क्या? पर्दे के पीछे चलो भाई, जान जी हो। आगे बढ़ो, यहाँ पे खड़े हो। बताओ। अरे बताओ यहाँ कहाँ है? अरे मैं तुमसे पूछो बानर फटा कहाँ पायो, पता बड़ा बनर। हम तुमको साले साफा डाल के बता रहे हैं और तुम यहाँ मालूम दे, ऐसा लग रहा जैसा कि तुम्हारी भौरे। हमें जानी तुम हमारी पहिरौनी लाए हो। पहिरौनी नहीं, हम साले 35 लठिया मारेंगे और नीम करके 35 चक्कर लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे नरैनापुर का सकवार है। हाँ हाँ, हरामी साला है। जानते हो उसे? अच्छा चौकीदार, ऐसा करो। करी नहीं, हम बता रहे हैं, ऐसा करो। साले कोई तुम्हें देवी गीत या भजन आता है? आता है आता है। क्या आता है? जब तुम सुनो। देवी गीत आता है, भजन आता है? हैं? देवी गीत आता, भजन आता? सरिया बंदरा लाचारी अजन भजन निपोर। निपोर। अरे जब तुम सुनो यार। चलो कोई अच्छा खासा भजन चालू करो। भजन तो भजन सुनिए।
करता हूं तुम्हारा दसवां। हम भोसड़ी के अभी जिंदा हैं और 10 और तेरे ही हमारी जिंदा में कर रहे मांदर चोर। मतलब नवरात्रि के बाद 10वें दिन कुंवारी खवाई जाते हैं, यानी नवरात्रि के माता जी का है। हाँ भजन चलो चालू। बैठो पर कुर्सी पर और करता हूं तुम्हारा दसवां। स्नान करो मां, मैं ना पदान में अटका बेड़ा पार करो मां, बेड़ा पार करो मां। मेरी मां चुम बदरी साले, ये मैं भजन नहीं सुनूंगा। तब का सुनियो? कोई अच्छा खासा देवी गीत सुनाओ। अरे फिल्म ही सुनाओ तो बताइए। नहीं नहीं, देवी गीत सुनूंगा मैं। फिल्म ही सुनाओ तुम, देवी गीत ना सुनो। और क्या खूब लगती हो, किलो भर दूध देती हो। यानी क्या खूब लगती हो, किलो भर दूध देती हो। हम तुम्हें भौसड़ी के गैया और भैंसे। मतलब फिल्म ही सुनाई तुमका हम। चलो फिल्मी। हमारे पासी बिरादरी में होड़ों को आल्हा और फिल्मी लोग की चित्रहार ज्यादा होते हैं। चालू करो। हमका सब हुआ तो तुम सुन ही पाओ, बर्दाश्त कर ही पाओ। बस कहा सुनियो? हम तुम क्या सुनना चाहती हो? हम कोई जनानियां हैं क्या? तुमको हम जनानी लग रहे हैं क्या? हमका तो मालूम है महिला पुलिस आई। चलो चालू करो। कौन कहा सुनियो बताइए? हो तो यार चलो आल्हा चालू करो तुम। आल्हा सुनो, हाँ चलो आल्हा सुनो। लेकिन आल्हा ना सुनो तो ठीक है, तलवार मंगाओ। अच्छा रखी हुई है, ये रखी तलवार। पता नहीं यही का सर कौन हवलदार बनाई दी। सर बनन ही नहीं की लागत है। तुमका नहीं कहता है, तुमसे पहले जो नहीं आए रहे। आल्हा सुनाई इनकी भाई मुंडी फाफ। अब है पिंड इनके पारे हम सवेरे जीवा नीम सारे पहले का सारे का जमाई दी। तुम्हारी हवा खसकत है का साहेब ना आई जाए कहो धोखे यार बताई दो भैया आई जाए तो हो। तो आल्हा मर गया, उधर मर गए। अरे होई के घोड़ी अगले और राम बोले अल्लाह से कब होगी बक। हाई पाड़ है हाई रात निकल नहीं हो, लेकिन हम उड़वाई दी मुंडी भाई। सुनो हमारा अल्लाह लल्लू वाजपेयी वाला। अरे होती भोर हर ठोकिलीन अब चाटती है मुठिया मुठिया। से जब एक बच्चा तब क्या खती है घर मुंह फैला। नहाई धोई चौका
इंतजार हो रहा था। हमारा इंतजार हो रहा था। जी साहब। और ये क्या सब हो रहा था? साहब ये चौकीदार थाने के अंदर आल्हा सुना रहा था। चौकीदार? कहाँ है साला चौकीदार? बुलाओ चौकीदार, उसे। चौकीदार। मुंशी रामदयाल, जी साहब। तुम नहीं जानते हो जी साहब। ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। यस सर। और तुम्हें यह भी बात अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए जी साहब। कि मेरा नाम एसपी ललित है। जी साहब। समझ? कहाँ है चौकीदार? चौकीदार। जय राम हो जय राम। जय राम हो। ये किसी कोई महतिया की चौपाल है क्या? अबे साले, ये आई लव यू मुझसे कहेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चौकीदार, ये क्या हो रहा था? अबे नहीं साहब, ये थाने में बकचोद? नहीं साहब, बातचीत बातचीत। और ये मुंशी जी कह रहे थे कि तू आला सुना रहा था। नहीं साहब, बातचीत आपके विषय में हो रही थी। हमारे विषय में जी बात सर, आपका इंतजार हो रहा था थाने में। ठीक है चौकीदार, जी साहब। कोई गुस्ताखी नहीं होना नहीं चाहिए। होगी। मुंशी जी, थाने में कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं साहब। नहीं है, ठीक है, जाओ जीडी फाइल लेकर के आओ। जाओ, जी जी के बुलाए ला जाए। हद तेरी माँ चोदो मांदर चोद। हम कह रहे हैं जीडी फाइल लेकर के आओ, तुम कह रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। चौकीदार। तुम साले बहरे हो और हम तुम्हारा ये बहरापन बिल्कुल ठीक कर देंगे। कम सुनाते हैं साहब, इसको कम सुनाई पड़ता है। हाँ, बताइए। चौकीदार, आह, फाइल जानते हो? हाँ हाँ, जानी थे फैली रहा सिमटी कब। भोसड़ी के वो फैलाने सिमटाने वाली चीज नहीं है। तो का वो रजिस्टर जानते हो? कौन वाला? जीडी फाइल यानी सन 2025 वाला, जिस पे रिपोर्ट लिखी जाती है। यही पर निपोल लिखी जाती। भोसड़ी के हम बता रहे हैं रिपोर्ट, तुम बता रहे हैं रिपोर्ट। हमरे बाला मगे लंबी लंबी मोछ है। साले राती माँ मोरी नथुनियर। चौकीदार साहब, ये बहुत पुराना चौकीदार है, ये साला गुस्ताखी से बाज नहीं आता है। मैं समझता हूँ जी साहब। इस थाने को तुम लोगों ने क्या बना रखा है। हमारे नाम से वाकिफ हो, काम से नहीं वाकिफ हो। चौकीदार, हम बहुत समझ लो। मुंशी जी, जी साहब। मैं फाइल का जो भी पन्ना पलट कर देखता हूँ, जी साहब। डाकू गंगा सिंह, डाकू मंगल सिंह, जी साहब। डाकू कड़क सिंह, जी साहब। क्या तुम लोगों ने इन्हें अरेस्ट नहीं किया? साहब, हम लोगों से कई बार मुठभेड़ हुई,
लेकिन साहब हम लोग पकड़ने में नाकामयाब रहे, क्योंकि साहब थाने के अंदर पुलिस फोर्स कम थी। साले हम बता रहे फोर्स की कमी थी, ये सरकार की लापरवाही है। अगर इसी तरीके से डाकुओं का आतंक फैला रहा तो पता नहीं वो डाकू लोग अपना धाक जमा लेंगे। इसलिए मेरी बात सुनो। कहिए साहब। साहब एक बार हम लोग पकड़ने के लिए गए थे, वो लोग हमारे हाथ नहीं आए, हम लोग स्वयं उनके हाथ लग गए। डाकू लोग बहुत ही होशियार और चालाक होते हैं। जी साहब। इसलिए तुम सभी को सूचित करना चाहता हूँ। हाँ और अगर रैयत हाँ साहब। बेटा कुओं का, अगर रैयत बेटा कुओं का, हमेशा जोरो जुल्म रहेगा। अगर रैयत बेटा कुओं का, हमेशा जोरो जुल्म रहेगा। दिले में कोहरा जाएगा मच, दिले में कोहरा मुझाएगा मच। पुलिस की लाखों में दम रहेगा। अगर से डाकू ना हुआ गिरा, शर्म से सर अपना थम रहेगा। अगर से डाकू ना हुआ गिरफ्तार, शर्म से सर अपना थम रहेगा। और जिले में कोहरा जाएगा पुलिस की लाख। चौकीदार, सारा फोर्स तैयार करो। मुंशी जी साहब। गैर इससे गाड़ी निकालो। हम उस डाकू गंगा को इस इलाके में चैन से जीने नहीं देंगे। क्या नहीं सरकार? कौनी हो? कौनी हो? नहीं का मरी गया है? हाँ का है बताओ? हाँ हाँ क्या बात है? चंदन लगा के रियासत आए हैं और जमादार हैं। क्या कहा? चंदन लगा करके रियासत आए हैं और कहा जमादारों हैं संग। अरे वो चंदनपुर के रियासत चंदनपुर के जमींदार आए होंगे। आज तो क्या गलती हमसे हुई है? फिर से पूछ के आ चौकीदार। जाओ। आए हैं। कौन आया है? चंदनपुर के ठाकुर कहर सिंह। कहर सिंह? ओह ऐसी, वो मेरा बचपन का दोस्त है। हम और कहर सिंह एक ही क्लास में पढ़ते थे। आओ मूंगफली खाओ है। ठीक है, जाओ इज्जत के साथ उन्हें अंदर लेकर।
ऐसा है मेरे दोस्त। ऐसा कैसे चौकीदार रखते? अरे ये पुराना चौकीदार है, थोड़ा इसलिए हम इसकी हेल्प करते हैं। मैं समझता कहिए। हूँ। अरे दोस्त मन, और दोस्त मन आज कैसे दोस्त मन आज कैसे और पास मेरे आ जानना चाहते हो मैं जरूर बताऊंगा। सुनो मेरी बात। और इंस्पेक्टर साहब सुनो, इंस्पेक्टर साहब सुनो, और बड़ा जरूरी काम और थाने के ओ डरो नहीं अब दोस्त मन, करो साफ इजहार, जहाँ तलक होगा करूँ मैं पूरा दरबार। तो आपसे पड़ गया और आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा, मुझसे काम पकड़। तो आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा, और इसी के वास्ते थाने को लगाया तेरा। आपसे पड़ गया ये काम जरूरी मेरा, इसी के वास्ते थाने को लगाया। दोस्त मन, अगर काम तुम्हारा पड़ गया था तो फोन कर दिया होता। अरे बैठो, बैठो। अरे ठाकुर साहब आए हैं, गरम खोसा ले। तुम कितने मादर तो चौकीदार हो। अरे ये हमारे दोस्त हैं, गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। ये जो भी खाएंगे वो मैं इन्हें खिलाऊंगा। अरे हम कहीं निवर्ता का मालूम बरते हो, फल फलारी। इंस्पेक्टर साहब, जरूर बताऊंगा मैं आपके पास किस लिए आया हूं। शायद आपको नहीं मालूम। आप बैठिए बैठिए बैठिए। शायद आपको नहीं मालूम, एक सी रियासत चंदनपुर के अंदर एक राण बेवा औरत रहती थी जिसका नाम है रागिनी, और उसी का एक है लड़का। एक दिन मैं इसी रियासत की तरफ जा रहा था, अचानक साला उसने मुझसे ऐसी बात कही तो मेरे को क्रोध आ गया और मुझसे उसकी हाथापाई हो गई। तो वो साला मुझको यार बहुत मारा था।
उसी क्रोध में मेरे दोस्त उसी रियासत चंदनपुर में जा पहुंची। पहुंचने के बाद उस बुढ़ी को इतना मारा, वो अपने बेटे का पता नहीं बताया। तो साली वो मारते मारते हो सकता है मर ना जाए। ठाकुर साहब, ये जो काम आप लोगों ने किया है, ये काम ठीक नहीं जानते हो कानून कानून होता है। आप लोगों ने तो ऐसा काम किया है कि आपके हाथों में हथकड़ी लगाकर हमें जेल ना भेजना पड़े। इंस्पेक्टर ललित, आप नहीं जानते, आप हमारे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। कोई तरकीब बताओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे। ठाकुर साहब, लोग कहते हैं कि पुलिस बद्धी का सांप बनाती है। सच कहते हैं। नहीं जानते हो पुलिस का काम क्या है? खैर, ये काम तो हम कोई न कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? अरे तुम्हारा थोड़ा इंस्पेक्टर साहब, 50,000 कम है। 1,00,000 अब भी कम है। 2 लाख दोस्त मन, आपका सौदा हमें स्वीकार मंजूर है। मंजूर है। क्या बात है? तो हो सकता है उसी का बेटा श्याम अपनी माँ की लाश लेकर भी साला थाने। अरे आएगा तो क्या होता है? ये ललित सिंह आज से वादा करता है, जो पैसा लेता है उस पैसे का काम करता है। तो फिर बैठ के इंतजार कीजिए और वो सारा श्याम अपनी माँ की लाश लेकर थाने को। साहब कत्ल मार डाला का। क्या हुआ? ए लड़के, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम है? साहब, मैं चंदनपुर रियासत का रहने वाला, ये मेरी माँ है साहब। ये तुम्हारी माँ है? तो ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। यदि बीमार हैं तो इन्हें किसी हॉस्पिटल को ले जाओ। साहब, इनका मर्डर हुआ है। बैठिए साहब, आपसे सारी हकीकत बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे साहब। और क्या है और क्या है ये सब कैसे हुआ? साहब,
कोई रंजिश थी तुम्हारी? नहीं साहब। आखिर इसका क्या सबूत है कि इसका खून? क्या साहब, बताया? मैं बाजार को राशन लेने के गया था। राशन लेने के बाद मैं जैसे अपनी झोपड़ी को लौट कर रहा था तो मेरी माँ खून से तरपदर जमीन में पड़ी तड़प रही थी। माँ को उठाकर मालूम किया तो हमारी माँ की जुबान पे जमींदार धनराज और कहर सिंह का नाम आया था साहब। श्याम, सोच लो और समझ लो, किसी शरीफ इंसान पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं साहब। इसका राज क्या है यह सब मैं बताऊंगा। आखिर क्या राज है? एक दिन का जिक्र है, मैं इसी चंदनपुर की तरफ जा रहा था और चंदनपुर एक लल्लू राम किसान रहता है जिसकी एक लड़की है जिसका नाम है अनीता। अनीता और इस श्याम की गहरी मोहब्बत है, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। और मैं दूर से सुन रहा था, अनीता इससे कह रही थी, श्याम अगर मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो आज मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत पड़ी है। इससे कहने लगी आज मुझे कहीं से 2000 रुपए दो तब मैं समझूंगी कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती। ये वहां से अनीता को जुबान देकर आया, कहने लगा मैं अभी ये जा रहा हूं और 2000 रुपए आपके वास्ते जरूर लाऊंगा। ये अपनी माँ के पास गया, अपनी माँ से रुपए मांगे। जब बोलो इसके घर में खाने को दाना नहीं, एक एक दवाई के लिए 1 रुपया नहीं, तो बोलो इसकी माँ कहां से रुपए देगी। ये क्रोध में आकर अपनी माँ का गला दबा दिया और वहीं पे जाकर खत्म। देख रहे हो, मैं समझ गया। माँ को मार के लाया थाने में। अरे माँ को मारने में तुझे लज्जा नहीं आई? निर्लज्ज। मुंशी जी, अंडर अरेस्ट। डाल दो हाथों में हथकड़ी। समझ गया वास्तव में ये बागी बदमाश है। समझ गए इंस्पेक्टर? चौकीदार, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इंस्पेक्टर साहब, देख लिया इसके कारनामे? अरे मैं समझता हूँ मेरे दोस्त। और मैं चल रहा हूं, बहुत जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार इंस्पेक्टर। इसको छोड़ना मत, जब करके साले की पिटाई करो। फेलन चढ़ा दो फेलन। अरे तूने जो काम किया है निर्लज्ज, इतना गंदा काम। अरे अपनी माँ को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया। माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, खुद तो गीले में सोती है और अपने बेटे को सूखे में लिटाती है। नारायण, तुझे वो सजा दिलवाऊंगा तो मैं क्या, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। क्या देखते हो, करो इसकी पिटाई। या भगवान, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो इतनी बड़ी सजा तूने मुझे दे दिया है। साहब, मैं अपनी माँ का खून नहीं किया हूँ साहब। फिर वही बात। और बता दे तू मुझसे और बता दे
तू मुझसे मार कर करूं तुझे खून तूने क्यों किया सच मुझे बतलाई दे वरना मारूंगा तुझे जिंदा भी लटकाओगे खून तूने क्या किया सच मुझे बतलाई दे वरना मारूंगा तुझे जिंदा भी लटकाओगे मुझे मौका देता फिलहाल मुझे मौका देता फिलहाल बता दे देखो सारे ने के लिए आई फांसी के चक्कर में मारी हुई गे हम तो कह रहे सर कोढ़ी ना हुई जाए। हाँ चलो कोई बात नहीं, जो हो तो क्या कहा जाई हो भाई करी। हाँ चलना चाहिए और चलते चलते दोस्तों क्या कहना है और भैंस बांधेगा ना और भैंसा दुआरे गजब सिटी मारे पड़वा पिछावा रे गजब। हेलो हेलो मास्टर जी का बना ही लो यार, स्प्रिंग ढिलाई गवा है ना। हाय जब से बनई लाग है और जब से बनई लाग है खाना भी स्कूलन महा पढ़ाई घुस गई चूल्हन माना जब से बनई खिचड़ी बद 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 पाके लड़का लिए कटवारा झाके खिचड़ी बद 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 लिए कटवारा झाके मैडम पीनी रही है मैडम पीनी रही है सोटर अब स्कूल में पढ़ाई घुस गई चूल्हा। क्या बताऊं, कॉलेज का समय हो गया है, काफी समय हो जा चुका है, अभी तक हमारी सहेलियां भी नजर नहीं आई हैं। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगी। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर के जाओगी। एक लड़की से जुदा हो जाएगा वो मिल पाएगा सब चल कर जाओगी बोलो कैसे हेलो 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 चलना चाहिए। आई अब क्या करी हो अब क्या करी हो चली गई प्रधानी अब क्या करी हो। आंगन पड़ी बो पटती रही करिया खाई खाई के मोटाई गई पड़िया आंगन पड़ी बो पटती रही करिया खाई खाई के मोटाई गई पड़िया ओ भैंस तो बराने अब का करी हो चली गई। आज हमें लग रहा है कोई नजर नहीं आ रहा है, सभी आगे निकल गए। हो मेरे बचपन तू जा जवानी खोले आ जा रे जा मेरा पिता बाप
आज मुझे याद है मेरे दोस्त श्याम की आ रही। श्याम तो पता नहीं कहाँ है और कब मिलेगा, कब तक मैं तेरा इंतजार करूंगा श्याम। श्याम दिल लगी ने थी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और याद जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यारी मेरी दोस्ती है प्यार में बदल गई प्यारी मेरी दोस्ती है प्यार में बदल गई लगी थी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और याद जल गई तेरी मेरी दोस्ती नौकर नौकर आज चलेंगे अपनी रियासत की तरफ घूमने के लिए। हाँ। काफी दिन हो गए लेकिन अपने खेतों की तरफ नहीं गए हैं। सही कहे तो आज चलेंगे खेतों की तरफ हाँ। और देखेंगे फसल का क्या हाल। चलिए। लेकिन कैसे चलेंगे नौकर? कैसे चलना है? आज काफी दिन हो गए नौकर बोलो ना। और देखने को आंखों की अरे नौकर हाँ हाँ है देखने की आंखों की